जहां एक ओर पूरा छत्तीसगढ़ रविवार को छेरछेरा त्योहार मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की विपक्षी पार्टी के युवाओं द्वारा पूरे प्रदेश भर में स्थानीय विधायक एवं मंत्रियों के घर जाकर कांग्रेस द्वारा किए गए घोषणा पत्र के अनुरूप प्रत्येक बेरोजगार को 2500 रुपए देने की मांग की गई। जहां एक ओर पूरा छत्तीसगढ़ कल छेरछेरा त्योहार मनाया, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की विपक्षी पार्टी के युवाओं द्वारा कल पूरे प्रदेश भर में स्थानीय विधायक एवं मंत्रियों के घर जाकर कांग्रेस द्वारा किए गए घोषणा पत्र के अनुरूप प्रत्येक बेरोजगार को 2500 रुपए देने की मांग की है। रायगढ़ में भी कल भाजयुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वप्रथम विकास केडिया के नेतृत्व में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के घर जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर बेरोजगारी भत्ते की मांग की गई। तो वहीं दूसरी तरफ सूरज शर्मा के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के निवास नंदेली जाकर उनके भी बेरोजगारी भत्ते की मांग भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने की। इस मौके पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार उन्होंने वादे किए थे कि प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2500 रुपए दिया जाएगा, पर आप 3 साल बीत जाने के बाद भी एक भी युवा को कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। इसके विरोध स्वरूप कल छेरछेरा त्योहार के दिन पूरे प्रदेश भर में भाजयुमो द्वारा अभियान छेड़कर सभी विधायकों के निवास जाकर बेरोजगारी भत्ते की मांग की गई है। रायगढ़ विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को भी भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर बेरोजगारी भत्ते की मांग की है और भाजयुमो द्वारा लगातार बेरोजगारों की आवाज उठाने का कार्य किया जाता रहा है। अगर कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ता देना शुरू नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज राजकीय त्योहार छेरछेरा पर्व था और इस पर्व पे हमने छत्तीसगढ़ की जो सरकार है 3 साल पहले गंगा जल की कसम खाकर हमारे बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने की बात कही थी, परंतु 3 साल बीतने के बाद भी जिन्होंने घोषणा पत्र की अपनी जो बात थी उनको पूरी नहीं करी। इसी को लेकर आज हमने हमारे रायगढ़ के माननीय विधायक प्रकाश नायक जी के निवास पे पहुंचे थे और उनसे मांग की कि छेरछेरा के रूप में आज हमें आप इतना ही दे दीजिए कि जो 2500 रुपया भत्ता आपने देने की बात कही थी और रोजगार देने की बात कही थी, ये दोनों चीज़ को अपनी पूरी कर दीजिए। हमको आश्वासन भी मिला है और हम कह रहे 3 साल बीत चुके और गंगा जल की कसम खाने के बाद ये छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक ना रोजगार दिए ना बेरोजगारी भत्ता दिए। 5 लाख रोजगार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। वो ये बताए कि 5 लाख युवाओं को रोजगार इस कोरोना काल में कौन कौन से विभाग में दिए हैं, यह जानना हम चाह रहे हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं हमारे युवाओं को ये बरगला रहे हैं और आज तक ना उनको बेरोजगारी भत्ता मिला है जितने बेरोजगारी वहाँ हैं और ना ही रोजगार मिला। इसी मांग को लेकर आज हमने छेरछेरा के रूप में यह मांग की थी और प्रकाश नायक जी के यहाँ पहुँचे थे। पूरे राज्य के लोगों को पता है कि कांग्रेस की सरकार आने से पहले उन्होंने कुछ वादे किए थे, जिनमें से सबसे एक प्रमुख वादा जो कि युवाओं से रिलेटेड है वो वादा था बेरोजगारी भत्ता। जब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को जारी कर रही थी तब हमेशा इस प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी बोला करते थे कि प्रत्येक युवा को वो 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे और साथ में हमारे माननीय मंत्री उमेश पटेल जी वो युवा खेल मंत्री हैं, उनसे भी रायगढ़ के युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वो भी हमेशा ये बात को बोला करते थे कि भाई 2500 बेरोजगारी भत्ता हम देंगे जैसी हमारी सरकार आएगी। सरकार को आए हुए 3 साल हो गए और इन 3 सालों में कांग्रेस की सरकार सोई हुई है, उनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। और हमारे रायगढ़ ज़िले के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से युवा मंत्री खुद स्वयं सरकार में मंत्री हैं, उसके पश्चात भी यहाँ के युवाओं को छला गया है इस सरकार द्वारा और वो प्रतीक्षा में है कि प्रत्येक व्यक्ति जो 2500 बेरोजगारी भत्ता मिलना था 3 साल हो गया, 3 साल के हिसाब से 90,000 रुपये प्रत्येक युवाओं का भत्ता होता है। और उसी भत्ते को आज क्योंकि छेरछेरा का पावन पर्व है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है छेरछेरा को मनाया जाता है और उसी छेरछेरा के इस पावन पर्व पर हम उमेश पटेल जी के घर गए थे मंत्री महोदय के और उनसे छेरछेरा के उपहार के रूप में हम चाहते थे, पूरे युवाओं की आवाज़ बनकर हम गए थे और चाहते थे कि प्रदेश के युवाओं को 25 को बेरोजगारी भत्ते के हिसाब से 90,000 जल्द। रायगढ़ से सुरजीत कौर